हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम साइंस कोचिंग पे। मैं मोहम्मद अली अंसारी आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लेकर आए हुए हैं होम साइंस गृह विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा जो कि जून माह में होने वाली है, हो रही है। और ये एग्ज़ाम आपका सोमवार को यानी 30 तारीख को होने वाला है, 30 जून को। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव, आपको इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा। साथ ही साथ सारे क्वेश्चन आपको दिखाए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव भी आपको इसमें लगभग 40 बनाने हैं, लेकिन आपको 40 से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर आपको दिखाए जाएंगे। और साथ ही साथ जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सब का भी हम इसी एक ही वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं। तो आप लोग वीडियो पे बने रहें और आराम से आप इसको देख सकते हैं। और अच्छा लगे तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूरत के हिसाब से आप करें। ज़रूरी नहीं है कि आप शेयर भी करें, ज़रूरत के मुताबिक करें आप। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं इसमें, निम्न में से कौन सा गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? तो ऑप्शन 4 इसमें डायरेक्ट हम आंसर बोलेंगे, बाकी चारों सभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा और आप लोग भी अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं, हम जानते हैं, इसलिए हम बोलकर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा बाल मनोविज्ञान। दूसरा प्रश्न, गृह विज्ञान का ज्ञान उपयोगी है किसके लिए? तो परिवार के सभी सदस्यों के लिए, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन है, इसमें से सही उत्तर ऑप्शन सी है, आनुवंशिकता और वातावरण। चौथा प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, अंतःस्रावी प्रणाली का सबसे आम रोग है मधुमेह। छठा प्रश्न, शुद्ध जल होता है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, इनमें से सभी, और यही उत्तर है ऑप्शन डी। 7वां प्रश्न, घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है? खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, मच्छर मारक, तंबाकू, धूम्रपान, इनमें से सभी, ऑप्शन डी उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न, मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो बच्चे आप लोग इसमें भ्रमित नहीं हो, बहुत से इसमें ग्रासनली आपको मिल सकते हैं, बहुत सारे वीडियो में आपको हो सकता है वो मिले, लेकिन इसका जो है मुख गुहा से ही शुरू होता है, इसमें केवल मुख दिया हुआ है, तो आप इसमें ऑप्शन सी ही जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए बी सी देख सकते हैं, जिसमें उत्तर डी होगा, दंत स्वच्छता, शरीर की स्वच्छता, मासिक धर्म और जननांग स्वच्छता, ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे अधिक होता है? ऑप्शन सी वायु प्रदूषण। स्त्रियों में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में, ऑप्शन ए। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है? मूत्र परीक्षण, रक्त परीक्षण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यही उत्तर होगा। 13वां प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की सबसे अधिक कमी होती है? आयरन, जिसको लोहा भी बोलते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव की मूल आवश्यकता नहीं है? मनोरंजन होगा, बाकी मूल आवश्यकता है। प्रसव प्रांत अवधि नाजुक है, माता के लिए, बच्चों के लिए, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों के लिए, सी उत्तर है। 16वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी उबाला हुआ। निम्न में से कौन आसानी से पचने वाला भोजन है? उबाला हुआ, ये आसानी से ये हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। 17वां प्रश्न है, 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए कौन सा दूध सबसे अच्छा है? स्वाभाविक है, माँ का दूध ही होगा। 18वां प्रश्न, निम्न में से कौन अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है? ऑप्शन ए संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, सी सक्रिय रहना, इनमें से सभी, यही ऑप्शन डी उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे 19वां प्रश्न, प्रदूषण के कारण किस संसाधन की गुणवत्ता खराब नहीं होती है? ऑप्शन ए सूर्य, यही उत्तर होगा। 20वां प्रश्न, एक स्वस्थ व्यक्ति किससे मुक्त रहता है? ऑप्शन ए रोग।
21वां प्रश्न, निम्न में से कौन बाल्यावस्था का रोग नहीं है? एड्स, ऑप्शन ए सही उत्तर। 22वां प्रश्न, निम्न में से कौन खाद्य विषाक्त का लक्षण है? जीभ मिचलाना, उल्टी, दस्त, इनमें से सभी, ऑप्शन डी यही उत्तर होगा। 23वां प्रश्न, परिवार के सदस्यों की सफलता निर्भर करती है? व्यक्तिगत सहयोग पर, सुनियोजित गृह प्रबंध पर, ऑप्शन सी सामाजिक परिवेश पर, इनमें से सभी, ऑप्शन डी यही उत्तर होगा। 24वां प्रश्न है, नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है? ऑप्शन सी शुक्रवाहिका नलिका। 25वां प्रश्न, गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि। 26वां प्रश्न है, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को कहते हैं? निषेचन। अगले प्रश्न है 27वां निम्न में से कौन सा गर्भावस्था का प्रथम लक्षण है? तो इसमें आप मासिक धर्म चक्र बंद होना ही सही उत्तर समझेंगे इसको। अगला प्रश्न, वैसे इसका उत्तर, इसमें सभी प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं, लेकिन प्रथम लक्षण है तो प्रथम लक्षण यही होगा। 28वां प्रश्न है, ग्रामीण स्वच्छता के लिए कौन जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए गांव के लोग, ऑप्शन बी स्वास्थ्यकर्मी, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी इनमें से सभी, और यही उत्तर है ऑप्शन डी। 29वां प्रश्न है, दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो इसमें हमने पीलिया पे टिक किया है, लेकिन बच्चे मेरे हिसाब से आप इस प्रश्न को स्किप कर देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लिखेंगे, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न क्या, हम लोग डिटेल्स में आप देखेंगे तो आपको इसमें और भी मधुमेह भी मिलेगा, और भी है इसमें, लेकिन इसमें ऑप्शन जो दिए एक से ज़्यादा होगा, लेकिन एक ही दिया है, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे। चॉइस जब है तो हम स्किप कर देते हैं। 30वां प्रश्न है, बच्चे को सुयोग्य बनने के लिए क्या आवश्यक है? उचित भोजन, अच्छे वस्त्र, अच्छा घर, उचित मार्गदर्शन, यही सही होगा, क्योंकि यहाँ योग्य की बात हो रही है। उचित मार्गदर्शन में ही बच्चे सुयोग्य बनते हैं। अगला 31वां प्रश्न है, निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य है? तो इनमें से सभी होगा, प्रजनन, वृद्धि और विकास, भावनाएं एवं मनोदशा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। 32वां प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी हार्मोन। अगला प्रश्न है 33वां, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन सी टाइलिन, सही उत्तर। 34वां प्रश्न है, सामान्य प्रसव के बाद स्तनपान कब शुरू किया जाना चाहिए? सही उत्तर ऑप्शन ए आधा से 1 घंटा के भीतर। 35वां प्रश्न, MBS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका होगा स्वच्छ भारत मिशन। इसमें आप अंग्रेजी में देखेंगे तो आपको SBM रहेगा, S के लिए स्वच्छ, B भारत, M मिशन। 36वां प्रश्न है, किस भारतीय नेता के जन्म के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया? ऑप्शन डी सही उत्तर, लाल बहादुर शास्त्री। 37वां प्रश्न, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि। 38वां प्रश्न, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन कहलाता है? ऑप्शन बी थायरॉक्सिन। 39वां प्रश्न, हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण? ऑप्शन ए पेट की वसा का बढ़ना, घबराहट, अनिद्रा, ऑप्शन डी इनमें से सभी, यही उत्तर होगा। 40वां प्रश्न है, रसोई घर के कचरे के लिए किस रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन बी सही उत्तर, पीला। 41वां प्रश्न है, वैसे आपको 40 ही बनाने हैं, लेकिन मैं लगभग 50 तक बताऊंगा। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मस्तिष्क में। 42वां प्रश्न, बांझपन के लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए स्त्री या पुरुष, दोनों में से कोई एक, यही ऑप्शन होगा सही, ऑप्शन ए 42वां का सही उत्तर। 43वां प्रश्न, शुक्राणु का औसत जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन डी 3 से 5 दिन। 44वां प्रश्न, किस क्रिया में संदूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए पौधों में पानी देना, ऑप्शन बी गाड़ी धोना, ऑप्शन सी खाना बनाना, सही उत्तर ऑप्शन डी इनमें से सभी। 45वां प्रश्न है, कौन सी बीमारी ध्वनि प्रदूषण से होती है?
अस्थमा, टाइफाइड। ऑप्शन सी बहरापन, यही सही उत्तर होगा। 46वां प्रश्न है, प्रजननशील माँ के आहार में क्या शामिल होना चाहिए? खिचड़ी, दलिया, दूध, इनमें से सभी, यही उत्तर है। 47वां प्रश्न, मानव शरीर में भोजन के पाचन की प्रक्रिया सामान्यतः कितने समय में पूर्ण होती है? ऑप्शन सी 12 से 16 घंटे। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत शुद्ध और मानव उपयोग के योग्य होता है? इसमें आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते हैं, कहीं आपको 0.6% तो कहीं 0.3, जबकि ऑप्शन मेरे हिसाब से ऑप्शन डी सही होगा, 0.3%। 49वां प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी सही उत्तर है 5 जून। 50वां प्रश्न है, घर की नालियों को निसंक्रमित किया जाता है? ऑप्शन डी पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा। 51वां प्रश्न है, अपशिष्ट पदार्थों को नए उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? पुनर्चक्रण। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ऑप्शन ए सही उत्तर एड्रिनल। 53वां प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्रंथि, सही उत्तर। 54वां प्रश्न है, एक महिला में कितनी फैलोपियन ट्यूब होती है? सही उत्तर ऑप्शन ए 2। 55वां प्रश्न है, महिला शरीर के किस भाग में निषेचन होता है? ऑप्शन बी फैलोपियन ट्यूब। 56वां प्रश्न है, मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन बी सही उत्तर 23 जोड़ी। 57वां प्रश्न है, गर्भाशय का आकार कैसा होता है? सही उत्तर ऑप्शन ए नाशपाती की तरह। अब यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, आप देख सकते हैं, जिसका आगे आपको उत्तर भी बताया जाएगा, आप देख सकते हैं। सही उत्तर भी आपको सारा उत्तर भी दिया जाएगा, आप ये प्रश्न देख सकते हैं। आप चाहो तो आप खुद की आंसर लिख सकते हैं, और नहीं तो हम भी इसके आगे आपको उत्तर बताएंगे, उसे भी आप देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन हमने दिखाया था, शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें से 20 प्रश्न में 10 का जवाब देना है। इसमें से हम लोग पहला प्रश्न देखे थे, जल के गुणधर्म के बारे में लिखिए। तो जल का गुणधर्म देख सकते हैं, उत्तर है जल रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। यह एक उत्कृष्ट विलायक है। जल तापमान को नियंत्रित करता है, यह जीवन के लिए अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, हार्मोन्स के कार्य बताइए। उत्तर है हार्मोन शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे वृद्धि, मेटाबॉलिज्म, प्रजनन आदि। अगला है, यह ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक संदेशवाहक भी होते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, निषेचन क्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें पुरुष के शुक्राणु महिला के अंडाणु से मिलते हैं। यह क्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है, जिससे जायगोट बनता है और यही डेवलप करके जो है भ्रूण बन के और इसमें नवजात शिशु का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है चौथा, प्रजनन तंत्र पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि प्रजनन तंत्र जो है, हमारे शरीर में वैसे बहुत सारे तंत्र होते हैं, जैसे श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इस तरह से प्रजनन तंत्र भी है। उस पर एक टिप्पणी लिखने के लिए है, तो आप लिख सकते हैं शॉर्ट में। प्रजनन तंत्र जीवों में संतान उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें पुरुषों में वृषण, शुक्रवाहिनी और महिलाओं में अंडाशय, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब आदि शामिल है। आप इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बातें जो है वही है, यहाँ पे आप उत्तर देख सकते हैं कि एक गोल बिंदी के जैसे आकृति करके पॉइंट्स को अलग किया गया है, लेकिन जब आप उत्तर लिखेंगे तो ये नहीं देकर डायरेक्ट उत्तर लिखकर आप इसको बगैर जो डॉट दिया हुआ उसको कंटिन्यू मिलाकर लिखना है। अगला प्रश्न है पांचवा, पर्यावरण का मानव जीवन में क्या महत्व है। आप देख सकते हैं पर्यावरण हमें वायु, जल, भोजन और निवास स्थान प्रदान करता है। यह हमारे जीवन को संतुलित और सुरक्षित बनाता है। इसके अलावा भी आप पर्यावरण के विषय में आप ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे
इसके बहुत से महत्व आपको मालूम भी होंगे, आपने पिछले क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा, तो आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इतना ही लिखना है। अगला प्रश्न है छठा, जल प्रदूषण के कोई दो प्रमुख कारण बताइए। जल प्रदूषण जो होते हैं उसके कई कारण हैं, जो प्रमुख में से देखेंगे तो उद्योगों से रासायनिक अपशिष्ट जल में मिलना, क्योंकि उद्योग आज जानते हैं कि बहुत सारा हो चुका है, तो बड़े पैमाने पर उससे जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसको नदियों में बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से जल प्रदूषित हो रही है। अगला है घरेलू गंदगी और प्लास्टिक का जल स्रोतों में फेंकने से भी जल प्रदूषण होते हैं। अगला प्रश्न है सातवां, गांव में स्वच्छता की स्थिति सुधारने के उपाय बताएं। आप इसमें उत्तर में देख सकते हैं शौचालयों का निर्माण और उपयोग, साफ पेयजल की उपलब्धता, कचरे का सही निष्कासन और जागरूकता अभियान। सबसे महत्वपूर्ण जागरूकता अभियान, लोग जागरूक होंगे तो स्वाभाविक है कि वे कचरे कम फैलाएंगे, और उसका निपटान सही तरीके से कैसे किया जाए वो जब तक उसे नहीं बताया जाए तब तक कचरा फैलता रहेगा और गांव स्वच्छ नहीं होगा। अगला प्रश्न है आठवां, रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण एवं उसे रोकने के प्रभावी उपायों पर प्रकाश डालिए। आप देख सकते हैं कारण है परमाणु संयंत्र परीक्षण और अपशिष्ट। उपाय, परमाणु अपशिष्ट का सुरक्षित निष्पादन करना, उसके लिए कड़े सुरक्षा का नियम होना। उसके बाद है नियंत्रित परमाणु परीक्षण। ये सब आप लोग को इस प्रश्न के उत्तर आप लोग क्लास 9th में अब जरूर पढ़े होंगे, मानव जनित आपदा के में पढ़े होंगे। आप चाहो तो आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। अभी डिटेल्स बताएंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, जिसकी वजह से सारे बच्चे देख नहीं पाएंगे। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंडाशय क्या है? अंडाशय स्त्री प्रजनन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह अंडाणु का निर्माण करता है और एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन स्रावित करता है। प्रत्येक महिला के शरीर में 2 अंडाशय होते हैं जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। 10वां प्रश्न है पीयूष ग्रंथि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे स्थित एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण ग्रंथि है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करने वाला हार्मोन बनाती है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, TSH, FSH और LH जैसे हार्मोन का निर्माण करते हैं। अगला 11वां प्रश्न, वैसे 10 ही प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं, लेकिन 11वां प्रश्न भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके उत्तर आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। उसके बाद आपको 21वां प्रश्न भी उसमें है, मानव स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता के महत्व का वर्णन। ये आप जो देख सकते हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन का बच्चे जवाब है, जो कि PDF में आगे पीछे हो चुका है, तो आप इसे घबराएंगे नहीं। आप देख सकते हैं 21वां प्रश्न से नहीं, सॉरी, सही है ये सीरियल, वो 20 तक वहाँ था शॉर्ट क्वेश्चन, 21 से लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। मानव स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता के महत्व का वर्णन करें। आप इसमें देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब लगता है वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो बच्चे लोग मिनट देख के घबरा जाते हैं, इसलिए मैं वीडियो चाहता हूँ कम मिनट में आपको सारी बातों को बता दूं। ये 22वां प्रश्न है, अस्पताल में प्रसव के लाभों का वर्णन करें। आप इसमें पढ़ सकते हैं स्टॉप करके वीडियो को। अगला प्रश्न देख सकते हैं 23वां है, बच्चों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है, देख सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग अभी पढ़ने के लिए नहीं, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आप सिर्फ आंसर या फिर प्रश्न देखना चाह रहे हैं किसी तरह, तो देख लीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं आएगा। 24वां प्रश्न देख सकते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है? मानव शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों का वर्णन कीजिए। आप देख सकते हैं इसमें इसका सही उत्तर, अगर सबको बोला जाए तो काफ़ी समय लग सकता है। माफ़ी चाहता हूँ बच्चे कि मैं सबको पढ़ नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ दिखा दे रहा हूँ, आप इसे स्वयं भी पढ़ सकते हैं। मकसद सिर्फ एक है कि वीडियो छोटा हो, ज़्यादा बड़ा नहीं हो, तो देख नहीं पाते हैं, समय की बर्बादी भी होगी आपकी। वैसे तो इंटरनेट कम इस्तेमाल करना चाहिए बच्चों को, लेकिन आज इसके बगैर तो शायद ही कोई रहता है। 26वां प्रश्न देख सकते हैं, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन करें। यहाँ पर प्रदूषण के प्रकार है, आप इसमें खुद से भी बनाकर थोड़ा ऐड करके लिखेंगे। हूबहू लिखने से एक चीज़ होता है कि टीचर लोग को भी पता चल जाता है, जो चेक करने वाले हैं उनको पता चल जाता है कि सारे बच्चे
इंटरनेट की सहायता या फिर अन्य जगहों की सहायता से लिखा है। इसलिए आप लोग इसमें कुछ अपना बनाकर लिखेंगे आंसर को। अगला 27वां प्रश्न, हार्मोन के प्रकार तथा कार्यविधि पर प्रकाश डालिए। 28वां प्रश्न है, गर्भावस्था में किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, विस्तार से समझाइए। देख सकते हैं उत्तर। अब यहीं पे सब खत्म होता है वीडियो। सारे प्रश्नों का उत्तर भी दे दिया हमने। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और कहीं त्रुटि हो गई होगी तो बच्चे आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैं स्वागत करूंगा उन सारे बच्चों का जो इसमें त्रुटि खोजकर हमें बताएंगे, ताकि मैं अगली दफ़ा जब वीडियो बनाऊं तो उसमें त्रुटि ना हो। वैसे मैं एक बात आप लोग को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि ये त्रुटि इसमें एक भी नहीं है। हमारे हिसाब से सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सबके आंसर सही है, ऑप्शन सही है। फिर भी अगर त्रुटि कहीं मिलती है तो आप पहले स्वयं कंफर्म हो लें, तब हमें ज़रूर बताएं। मैं उसे दोबारा ज़रूर देखूंगा और स्वागत करूंगा उन बच्चों का जो इसमें से कमी निकाल कर हमें बताएंगे, ताकि अगले वीडियो में मैं उस गलती को या उस कमी पर ध्यान दूँगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी करवाएँ। चूँकि मैं एक ही वीडियो में बहुत सारे चैनल में आप देखे होंगे कि इसके लिए अलग से फ़ी भी लिए जाते हैं अलग से, और सारे वीडियो एक ही वीडियो में सब दिखाते भी नहीं हैं। मैं एक ही वीडियो में सारा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग सब हमने बता दिया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और चलिए कल के एग्ज़ाम के लिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। उसके बाद फिर हम लोग अगले दिन अगले टॉपिक से मिलेंगे। फिर तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय।